विश्वास नहीं है जी। सईद बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए, इसीलिए पुलिस को इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने हैं कि अगर ऐसा किया है तो इसके पीछे की वजह क्या है, उसकी मानसिक संतुलन कैसी है, उसके फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसके फैमिली में झगड़े होते हैं या फैमिली कंडीशन कैसी है, या उसे किसी और तरह का स्ट्रेस है या कोई किसी और तरह के मानसिक दबाव में है। इन्हीं सब चीजों की जांच करने के लिए जो है पुलिस को थोड़ा समय चाहिए था, और इसी की मांग करने के लिए ये भी एक जो एंगल है जिसे कि अभी तक पुलिस ने 100% तौर पे नकारा भी नहीं है कि इसमें कोई फाउल प्ले हो सकता है, कोई साजिश हो सकती है। तो इस एंगल की भी जांच पुलिस करेगी, और इसीलिए पुलिस ने इस एंगल को कोर्ट में रखा, और इस एंगल के माध्यम से पुलिस ने 21 तारीख तक अभियुक्त की कस्टडी की मांग की थी। बहुत धन्यवाद दीपेश। हमारे संवाददाता दीपेश त्रिपाठी मुंबई से जानकारी दे रहे थे। टूटू धवन जी, जो कि ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, वो बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो दूसरी बसेस से अलग कैसे होती है और यह हादसा कैसे हुआ होगा। कुर्ला बस हादसे के बाद यह सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या जो ऑटोमेटिक गाड़ियां हैं, चाहे वो बस ही क्यों ना हो, उसके लिए किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, या अगर किसी ऐसे अनाड़ी के हाथ में बस आती है तो वह कुर्ला जैसे हादसे को अंजाम देती है। मैं जुड़ रहा हूं बहुत वरिष्ठ टूटू धवन जी से, जो कि गाड़ियों के जानकार हैं। सर, आप क्या कहेंगे खासकर ऑटोमेटिक गाड़ियों के बारे में? क्या इनके लिए कोई विशेष ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है ऐसी गाड़ियों के लिए? देखिए, अव्वल तो ऑटोमेटिक गाड़ी तो बहुत सिंपल होती है, उसके अंदर कोई क्लच नहीं है और कोई गियर शिफ्टिंग नहीं है, तो इट बिकम्स इवन ईजियर टू ड्राइव। बट यस, जो इंसान मैनुअल गाड़ी के ऊपर काम करके 25-30 साल से चलाता रहा है और वहीं पे ट्रेनिंग मिली है, तो उनको ओरिएंटेशन जरूर होनी चाहिए फॉर एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, बिकॉज उसके अंदर इंसान ही इज़ वांटिंग टू नो अब मैं क्या करूं, पर उसके अंदर कुछ करने की ज़रूरत नहीं। एक एक्सेलरेटर है और एक ब्रेक है, और आपने कुछ भी नहीं करना। सो इंसान उस वक़्त दहशत में पड़ जाता है कि वो मैंने क्लच दबाना है, मैंने गियर शिफ्ट करनी है, तो वो नर्वसनेस आ जाती है, इस करके ये ऐसे हादसे हो जाते हैं। अमून, इसमें कहा गया, जब आरटीओ ने इसमें जो इनिशियल रिपोर्ट सौंपी तो ये देखा कि इसमें ब्रेक तो ठीक ठाक था, और ड्राइवर ने भी अपनी ज़ुबान से ये कबूला कि वास्तव में वो पहली बार उसने ये गाड़ी हाथ में चलाई जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की थी। तो आप क्या ये मानते हैं कि अमूमन ये हादसा जो है इसी नर्वसनेस का नतीजा है? बिल्कुल, ये 100% एक नर्वसनेस है, क्योंकि नई नई उसने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ी चलाई और ही वॉज कन्फ्यूज्ड कि क्या करूं नेक्स्ट, बिकॉज ओरिएंटेशन की बहुत ज़रूरत होती। रामकिंकर सिंह हमारे संवाददाता टूटू धवन जी से बात कर रहे थे। दिल्ली में आगे बढ़ते हैं, दिल्ली की बात करते हैं। ऑटो वालों के बीच वोट की ऐसी होड़ लगी कि 2 दिन में 2 दलों के बड़े बड़े नेता ऑटो वालों के पास जाते नजर आए। 9 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल ने ऑटो वालों से मुलाकात की, उनके लिए ढेर सारी घोषणाएं की, दिल्ली चुनाव में समर्थन मांगा। 10 दिसंबर को एक ऑटो ड्राइवर के घर जाकर अरविंद केजरीवाल ने खाना खाया। 11 दिसंबर को बीजेपी की